नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली नगरपालिका में अब जब नई अध्यक्ष अपना कार्यभार संभालेंगी तो नगरपालिका को आप बिल्कुल बदले हुए रूप में देखेंगे। हालांकि अध्यक्ष पद का चुनाव पिछले महीने ही हो चुका है, लेकिन मल मास के चलते अब अध्यक्ष आगामी 15 जनवरी को कार्यभार संभालेंगी। नई अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए कोटपुतली नगरपालिका में नए सिरे से काम किया जा रहा है। नया फर्नीचर लगाया जा रहा है और बाकी चीज़ें भी सुधारी जा रही हैं। अभी तो काउंटर बनाया है, अलमारी बनाई है और गेट बनाया है। जो तो फिलहाल चेयरमैन साहब के ऑफिस का है, वो काम चल रहा है फिलहाल तो भी। ईओ की अलमारी है, वो पेंडिंग पड़ी थी, उसको बनाएंगे। पालिका को नया रंग रूप देने की ज़रूरत भी थी। 2 साल पहले नगरपालिका इस नई बिल्डिंग में तो शिफ्ट हो गई, लेकिन यहाँ सुविधाओं का अभाव ही रहा। यहाँ काम के लिए आने वाले लोगों की तो छोड़िए, खुद पार्षदों के बैठने के लिए भी कुर्सियाँ तक नहीं थी। नगरपालिका का हाल ये है कि जितना कूड़े दो उतनी ही कमियां निकलती जाती हैं। नगरपालिका में इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिला पार्षद चुनकर आई हैं। अध्यक्ष महिला हैं और अधिशासी अधिकारी भी महिला ही हैं, लेकिन पालिका की इमारत में एक भी महिला शौचालय नहीं है। इसके अलावा रिकॉर्ड रूम में भी सुरक्षा के इंतज़ाम नाकाफ़ी हैं। देखिए कोट न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सैनी की स्पेशल रिपोर्ट। कोटपुतली नगरपालिका की बिल्डिंग है और ये रिकॉर्ड रूम के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड रूम बनाया गया है रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि दरअसल बात ये थी कि पिछली बिल्डिंग में भी रिकॉर्ड जल गया था और एक नहीं 2 बार पिछले कार्यकाल पर 2015 से 20 तक ऐसा कहा जा रहा है। कई लोगों ने हमें बताया कि 2 बार आग लगी थी और इसीलिए अब रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए ये एक रूम बनाया गया और खास तौर पर ये चैनल गेट लगाया गया है ताकि इसमें किसी की एंट्री या आवाजाही रोकने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ हमें कई लोगों ने बताई और ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इस शीशे को कोई भी तोड़ सकता है और इस चैनल के अंदर से यहाँ से अभी हमसे ये बंद नहीं हो रहा है, अगर ये खिसक जाए तो इस शीशे को तोड़ के यहाँ से मिट्टी तेल या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या लिक्विड अंदर डाल के और उसमें माचिस की तिल्ली फेंक के इस रिकॉर्ड को आराम से जलाया जा सकता है। इसके अंदर जाए सारा रिकॉर्ड, यहाँ सारा रिकॉर्ड रखा गया है। हालांकि खिड़कियों के ऊपर भी वो चैनल गेट लगाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा इसके बावजूद पुख्ता नहीं हो पाई है। हमारे साथ वार्ड पार्षद भी हैं। जी, परिचय बताइए। मैं कृष्ण कुमार कारोड़िया, वार्ड नंबर 1 से प्रतिनिधि, पार्षद प्रतिनिधि हैं आप। लेकिन आपका लंबा अनुभव है राजनीति में, तो आप ये बताइए कि रिकॉर्ड को सुरक्षित, ये असुरक्षित है कि नहीं है रिकॉर्ड? ये असुरक्षित है सर, क्योंकि इस जो नगरपालिका हमारी नगरपालिका है, इसमें जो भी मेन गेट हैं जो एल्युमिनियम पार्टीशन से बनाए हुए हैं, इनमें शीशा लगा हुआ है। इनको पेचकस से कोई भी आके कोटपुतली का जितना भी रिकॉर्ड है उसको चुरा सकता है, उसमें आग लगा सकता है। पहले भी 2 बार ये दुर्घटनाएं घटी हैं जिनमें कोटपुतली का जो भी रिकॉर्ड था जल के खाक हो गया। जी, बाहर आइए। कॉरिडोर में हमें एक चीज और पकड़ में आई है, हमारे कैमरे ने पकड़ी। यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एक इस साइड में दाएं बाएं पूरे कॉरिडोर में लगा हुआ, पूरी नगरपालिका बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कनेक्शन ज्यादातर का कटा हुआ है, तार कटे हुए हैं, तो उनका लगाने का शो पीस है। इवन सीसीटीवी कैमरों पे कबूतर बैठते हैं और वो नीचे झुक गए हैं, उनका कोई मतलब इस्तेमाल नहीं है। लाखों रुपए जो सीसीटीवी लगाने में लगाए गए वो बेफजूल है। जी, इसमें यह है कि पिछले कार्यकाल में मालूम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, इसका तो वो लोग जाने। अब आगे हम लोग जब भी हमारी मीटिंग होगी उसमें हम यही प्रस्ताव रखेंगे कि जो भी अपने यहाँ सुरक्षा के इंतजाम होंगे जो कड़े से कड़े हों, और जो यहाँ अपने नगरपालिका परिसर में जो अधिकतर अपने पार्षद माताएं बहनें जो चुन के आई हैं, उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी व्यवस्थाओं का आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी, मैं ये बात अभी आपने ही बताई और इसीलिए हमारे संज्ञान में हमने भी किया, नोटिस किया कि यहाँ टॉयलेट ही नहीं है। लेडीज इतनी पार्षद हैं, लेडीज चेयरमैन है और लेडी ही ईओ है, लेकिन यहाँ लेडीज टॉयलेट ही नहीं है। जी, आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो लेकिन अब हम जो नई नगरपालिका में ईओ नियुक्त हुई हैं चंद्रकला वर्मा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे व्यवस्था सुधरेगी। जैसे मैंने बताया कि मैंने आज हाल ही में ज्वाइन किया है, तो मुझे भी व्यवस्था कुछ बिगड़ी हुई लगी है। जो भी व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो भी चीज़ की कमी है, लोगों की सुविधाओं के लिए मैं अच्छी भरसक प्रयास करूँगी कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था सुधार हो और यहाँ पे एक टॉयलेट का व्यवस्था करवा सकूँ। नगरपालिका की इस बिल्डिंग की वर्तमान हालत देखकर इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि निवर्तमान बोर्ड ने आखिर काम क्या किया। अब उम्मीदें नए बोर्ड से हैं।
2021 उम्मीदों का साल है। कोटपूतली में भी पिछले 25 साल में पहली बार अध्यक्ष के रूप में एक नया चेहरा निर्वाचित हुआ है। उम्मीद है कि अब नगरपालिका के साथ ही कोटपूतली शहर के दिन भी जल्द ही सुधरेंगे और एक नयापन हमें देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज BCMHO कार्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक विजय तिवारी ने बताया कि BCMHO डॉक्टर रामनिवास यादव के नेतृत्व में युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर प्रेम प्रकाश सैनी और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। राजकीय LBS कॉलेज में भी आज स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। छात्र संघ अध्यक्ष कमल सैनी ने स्वामी विवेकानंद को देश का आध्यात्मिक पिता बताया। इस मौके पर प्राचार्य योगेश शर्मा, प्रोफेसर RP गुर्जर, प्रोफेसर बाबूलाल मीणा, अशोक राज पटेल, मनोज सैनी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। ABVP इकाई कोटपूतली ने स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती पर रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया। सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री द्वारिका प्रसाद और ABVP के जिला सह प्रमुख डॉक्टर गणेश कोड ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर जिला सह संयोजक मोनू स्वामी, भीम सिंह पायला, बलवीर सैनी, देवेंद्र आर्य, योगेश मीणा, शिवम सक्सेना और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कोटपूतली के राजकीय BDM अस्पताल में डॉक्टर महेश कसाना ने अपनी बेटी के जन्मदिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस मौके पर राजेंद्र कसाना, डॉक्टर KK सैनी, डॉक्टर SP मौर्य, डॉक्टर अशोक ब्रह्मर, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर GS गहलोत, डॉक्टर प्रेम कुमार, डॉक्टर जयनारायण बैरवा, डॉक्टर दीपक सैनी, डॉक्टर सीना मीणा, मनीष मीणा, विजय शर्मा, उमेश वर्मा, सतीश गुर्जर, नरेश रावत, धर्मपाल मीणा और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। कोटपूतली में आज कृष्णा टॉकीज के पास दुर्गा माता मंदिर में पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया। मां भगवती युवा मंडल और भक्तों के सहयोग से यहां लोगों ने दोना प्रसादी ग्रहण की। आयोजकों ने बताया कि मां की पूजा और प्रसादी वितरण के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया गया। और अब एक आवश्यक सूचना। कोटपूतली में अमावस्या का सार्वजनिक अवकाश 13 जनवरी के बजाय 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर रहेगा। नगर व्यापार महासंघ कोटपूतली के महामंत्री रमेश जिंदल ने बताया कि सभी सदस्यों से विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया। इसी तरह वस्त्र व्यापार संघ कोटपूतली के महामंत्री गुरुप्रसाद अग्रवाल ने भी वस्त्र व्यापारियों से अमावस्या का अवकाश 14 जनवरी को ही रखने की अपील की है। कोटपूतली फुटवियर व्यापार एसोसिएशन ने भी अमावस्या का सार्वजनिक अवकाश 14 जनवरी को ही रखने का फैसला किया है। यानी 13 जनवरी को दुकानें खुली रहेंगी और 14 जनवरी को अवकाश रहेगा। दिल्ली और जयपुर के बीच खुल गया है जबरदस्त डेस्टिनेशन। मन को मोह लेने वाला इंटीरियर, ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल, पार्टीज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स, लग्जूरियस फीलिंग वाले रूम्स, शानदार रूम सर्विस, फास्टेस्ट लिफ्ट, फुली सिक्योर CCTV कैमरे, सुपर हाइजीनिक किचन, मुंह में पानी लाने वाले लाजवाब क्यूजीन्स। कोटपूतली में एकमात्र होटल जहां आप परिवार के साथ उठा सकते हैं पूरा आनंद। होटल रिद्धि सिद्धि, पूतली कट, NH48 कोटपूतली। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।